नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान और चीन को परोक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ अन्य देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को अवरुद्ध करके अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजधानी स्थित होटल ताज पैलेस में आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर आतंक के लिए कोई धन नहीं विषय पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 70 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मोदी ने ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश को सिर्फ तोड़ सकता है, जोड़ नहीं सकता है। नड्डा गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है या भारत तोड़ो यात्रा। उसके नेता भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वे क्या करते हैं। उनके नेता राहुल गांधी दिल्ली में जेएनयू गए और उनका समर्थन किया, जिन्होंने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के सफल परीक्षण को देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और शुक्रवार को कहा कि यह देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने 4 साल पुराने एक स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में शुक्रवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया और इसी के साथ देश की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रारंभ हो गया। अभी तक सरकारी संस्था इसरो का ही इस क्षेत्र पर आधिपत्य था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या फिर समूह से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही जोड़ा जाना चाहिए। शाह ने कहा कि आतंकवादियों को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है और यह सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तत्वों तथा ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल ना हो। भाजपा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल पर दिल्ली नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर से पार्टी नेताओं को उपहार देने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया। भाजपा ने आप नेता का एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो भी जारी किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्हें बिना कोई देर किए पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे शहर की पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गांधी के खिलाफ बृहस्पतिवार को ठाणे नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संवैधानिक पद का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति के सबूत मिलने पर इस्तीफा देने तक को तैयार हैं, जिन्हें राज्य सरकार राजनीतिक रूप से परेशानी खड़ा करने वाला मानती है। राज्य में उनके और सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच काफ़ी समय से गतिरोध जारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शुक्रवार को बारिश की वजह से रद्द हो गया। मैच में एक गेंद भी नहीं फेंका गया। गीली आउटफील्ड के कारण इसे 1 घंटे पहले ही रद्द कर दिया गया। बारिश के कारण टॉस भी संभव नहीं हो सका। श्रृंखला का अगला मैच रविवार को खेला जाएगा। चुनाव को लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा बताते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को होने वाले संसदीय तथा प्रांतीय चुनाव को सफल बनाने की मतदाताओं से अपील की। नेपाल में संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान एक चरण में 20 नवंबर को होगा। देश के 7 प्रांतों में 1.79 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 87.12 अंक या फिर 0.14% टूटकर 61,663.48 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 413.17 अंक या 0.66% तक गिर गया था।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।